डर होता है कि कहीं आग ना लग जाए यार। ये देखो, देख रहे हैं ना कैसे निकल रहा है ना भाई धुआं। सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग भाई? आई होप अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहने वाले हैं। तो भाई आज का जो वीडियो रहने वाला है भाई अपनी बाइक के ऊपर रहने वाला है। जैसे कि भाई काफ़ी टाइम हो गया भाई वीडियो डाले, तो मैंने सोचा आज बाइक के ऊपर एक और वीडियो बना ली जाए। तो भाई आज हम चेक करेंगे कि भाई मैंने बहुत सुना है कि भाई ड्यूक KTM की बाइक जो भाई बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो मैं उसके पीछे भाई क्या कारण है कि पहले BS4 जो थी वो हीट होती थी और BS6 इतना हीट नहीं होती, तो इसके पीछे भाई क्या राज छिपा है, तो मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहे, और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ऑल प्रेस करें, ताकि मैं जब नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो भाई चलते हैं राइड पे और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से भाई ये बाइक जो है ज़्यादा हीट नहीं होती है। BS4 थी भाई, जैसे कि आप थोड़ा सा उसको रन करेंगे तो हीट हो जाती थी, हीट होने के बाद भाई बाइक स्टार्ट भी नहीं होती थी। तो ये काफ़ी एक बड़ा इशू था KTM ड्यूक बाइक में। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि भाई ये जो BS6 बाइक है ये इतना हीट क्यों नहीं होती, अगर होती भी है तो भाई क्यों होती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई कि अपनी बाइक कितने टाइम के बाद जो वो हीट हो जाती है। तो चलते हैं। तो भाई आज हम चेक करेंगे कि जो BS6 मॉडल है ड्यूक KTM का वो इतनी जल्दी हीट क्यों हो जाता है। और भाई इसमें ना जो पुराना इशू है जैसे कि BS4 में था कि भाई ज़्यादा हीट हो जाने के बाद ना बाइक स्टार्ट नहीं होती थी, ठीक है। तो वो इशू BS6 में भी है या नहीं, वो आज हम इसमें चेक करेंगे। सो गाइस, तो अभी हमने भाई बाइक स्टार्ट करता हूँ और चलते हैं कि भाई कितनी टाइम के बाद हीट होता है। जैसे कि मैं आपको टाइमिंग बता दूं तो 12:38 हुआ, ठीक है। 12:38 पे मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखते हैं भाई कि कितने टाइम के बाद जो है ये बाइक अपना हीट होता है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा नॉर्मल रोड पे चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं भाई 3rd 4th गियर में बाइक चल रही है, देख सकते हैं 4th गियर में बाइक चल रही है अपनी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा भाई ऑफ रोडिंग भी करेंगे बाइक पे। जैसे कि भाई टूटा फूटा रोड होगा तो उसमें आई थिंक 2nd या फिर 3rd गियर में ही चलना पड़ेगा, 1st में भी चलना पड़ सकता है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि भाई 12:30 पे हमने बाइक को स्टार्ट किया और कितने टाइम के बाद जो बाइक अपनी हीट हो रही है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, तो देख लो भाई अब हम थोड़ा सा ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे रोडों पे चलेंगे जहाँ की भाई हम मतलब 2nd 3rd गियर में ही चल सकते हैं। तो देखते हैं कि भाई कितने टाइम के बाद जो है अपनी जो है बाइक जो हीट होती है। तो भाई यहाँ पे ना बहुत ही गंदा रोड है, देख सकते हैं आप। सो अभी तक तो भाई अपनी बाइक में ऐसी वैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है हीट के रिगार्डिंग। जैसे कि भाई पहले क्या होता था ना BS4 में, तो वो ये चीज़ होती थी कि उसकी जो एग्जॉस्ट पाइप थी ना वो इंजन के साथ साथ में इंजन के ऊपर से निकाली होती थी उन्होंने, ठीक है। तो उस वजह से एग्जॉस्ट की पाइप हीट हो जाती थी और फिर इंजन के साथ साथ गई होती थी, तो इंजन जल्दी से हीट हो जाता था। अब इन्होंने BS6 में ऐसा कर दिया है कि जो एग्जॉस्ट पाइप होती है वो इंजन के बिल्कुल नीचे से मतलब कि बिल्कुल ही नीचे से ग्राउंड से निकाल के आगे पास किए, ठीक है। तो इस वजह से जो है BS6 में इतना हीट इशू नहीं है। मतलब बहुत सारा मैंने सुना है कि भाई BS6 में ड्यूक KTM में बहुत हीट प्रॉब्लम है, पर भाई इतना भी नहीं यार, मेरे को लगा कि हीट दिक्कत है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने भी अराउंड बाइक चला दी है ये 4462, ठीक है। 4462 किलोमीटर मैंने खुद से ही बाइक चला दी है। तो मेरे को तो भाई इतना हीट का इशू दिखा नहीं कि जितना लोग ने भाई हवा बना रखा हुआ ना कि ड्यूक KTM की बाइक तो भाई बहुत हीट होती है ये वो। मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि इतना कुछ है इसमें हीट का। हाँ, BS4 में था कि भाई हीट हो जाती थी फिर स्टार्ट नहीं होती थी, तो उसमें भाई काफ़ी बड़ा इशू था, क्योंकि वो एग्जॉस्ट पाइप उन्होंने बिल्कुल इंजन के साथ साथ ऊपर से निकाली थी, तो उस वजह से जो था हीट दिक्कत आ जाती थी। ये देख लो भाई, अभी जो है ना
बाइक हीट करने लग पड़ी है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बाइक को साइड लगाता हूँ। ये देख सकते हैं आप भाई कि यहाँ पे मैंने बाइक साइड लगा दी और ये देखो इंजन से आवाज़ आ रही है ना भाई, रेडिएटर फ़ैन ऑन हो गया है। तो मैं मीटर दिखा दूँ भाई आपको, तो ये देख लो 12:44। तो मतलब कि भाई 38 पे मैंने बाइक को स्टार्ट किया तो 44, मतलब 5-6-7 मिनट के अंदर भाई बाइक जो है हीट हो गई है। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हैं। अब मैं बाइक को ऑफ़ करता हूँ, ऑफ़ कर दिया तो ये रेडिएटर फ़ैन ऑन हो रहा है भाई। ठीक है, तो मतलब बाइक अपनी जो है हीट हो चुकी है। तो अभी थोड़ा सा आगे और चलाते हैं और चलाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसका जो है मेन जो दिक्कत है हीट होने की वो क्या है। तो चलिए चलते हैं। अभी तक इतना मतलब इतनी ज़्यादा हीट तो नहीं हुई, पर थोड़ा बहुत हीट हो गई है। तो भाई देख सकते हैं आप कि मतलब 44 के ऊपर जो है वो अपनी बाइक हीट हो गई है। तो मतलब 6-7 मिनट के अंदर बाइक जो है वो BS6 भी हीट हो जाती है। मैंने इतना भाई दिक्कत हीट की फेस की तो नहीं, इतना ज़्यादा इशू नहीं है BS6 में, पर फिर भी आपको थोड़ा डिटेल से बता दूं कि भाई किस वजह से जो है वो BS6 बाइक जो है हीट होती है। अब भाई नेचुरल बात है यार, हैवी इंजन दे रखे है, हैवी बाइक है, तो उस हिसाब से गर्म हो जाती, तो इतना कुछ है नहीं। सो गाइस, शायद आपको जो है भाई रेडिएटर फ़ैन ऑन सुनाई दे रहा है या नहीं, पर मेरे को तो सुनाई दे रहा है भाई, क्योंकि बार बार जब भी भाई एक सबसे अच्छा फीचर है KTM में कि जब बाइक आपकी हीट हो जाती है ना, तो रेडिएटर फ़ैन ऑटोमेटिक जो है वो ऑन हो जाता है, तब कि आपका इंजन जो है वो कूल रहे। ठीक है, वैसे भाई एक बात है यार, KTM ड्यूक में मतलब एक चीज़ तो है कि भाई अब जैसे आप हाईवे में चलते हैं भाई, प्लेन रोड अच्छे रास्ते होते हैं, ठीक है, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे तो भाई मतलब रॉकेट पॉकेट के नाम से जानी जाती हैं बाइकें। तो भाई वहाँ पे तो बंदा आराम से चल ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब उड़ता ही जाता है भाई, ये 80 अबव 100 अबव। ठीक है, पर भाई ये जो रास्ते होते हैं ना, यहाँ पे मतलब हम चलते ही भले ही 2nd-3rd गियर में होते हैं, ठीक है, पर भाई मज़ा आ जाता है भाई यहाँ पे राइड करने का। मतलब इतने भाई रास्ते में पत्थर गिरे होते हैं, फिर भी भाई काफ़ी जो है इसका चौड़ा टायर है, उसकी वजह से हमको ये फील नहीं होता कि भाई हम यहाँ पे गिर सकते हैं। ठीक है, अब भाई जब गिरना होगा भाई तब तो गिर ही जाएंगे, मतलब ठीक है, पर कुछ हद तक गिरने के चांस काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अब अगर भाई आपने ड्यूक KTM राइड की है, तो अब मेरे को तो पता नहीं भाई कि कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है, किसने ड्यूक KTM राइड की है, पर भाई जिसने राइड की होगी ना, तो ऐसा सीन होता है कि भाई KTM ड्यूक चलाने के बाद ना भाई मतलब किसी का भी मन किसी इससे छोटी बाइक पे नहीं आ सकता कि भाई मैं इस बाइक को चलाने के बाद कोई और दूसरी बाइक पकड़ूँ। ठीक है, मतलब काफ़ी मज़ा है भाई। मतलब यहाँ पे भी अगर मैं अपनी बाइक को, जैसे अभी मेरी स्पीड रह रही है भाई 30 से नीचे स्पीड रह रही है, ठीक है, 2nd-3rd गियर में चल रहा हूँ, पर अगर भाई कोई यहाँ पे भी कोई भगाना चाहे ना बाइक कि मेरे को मतलब 50 से अबव लेके जानी है, 60-80 तक पहुँचानी है, तो भाई बंदे के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, मतलब इन रोडों में भी बंदा उड़ते हुए जा सकता है। सो गाइस, तो देख सकते हैं भाई इस तरह से यहाँ पे जो भाई जंगल के बीचों बीच रास्ते हैं, और मैं अब भाई यहाँ पे बाइक को थोड़ा साइड पे लगा के आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या सीन रहता है भाई। यहाँ पे जो KTM ड्यूक बाइक है वो इतनी जल्दी हीट हो जाती है, जैसे कि ये देख सकते हैं भाई, फिर से जो है रेडिएटर फ़ैन ऑन हो गया है, ये देखो सुनाई दे रहा होगा आपको, आई होप। ठीक है, तो ये फिर से ऑन हो गया, तो इंजन को जो है वो कूल कर सकते हैं। और भाई सबसे पहले मैं ना आपको दिखाता हूँ, देखो भाई मतलब लोकेशन है ना, मतलब गजब का भाई। ये मतलब यहाँ से करीब 500 मीटर मेरा जो है घर दूर बचा है, और लोकेशन देख सकते हैं भाई, पूरा डिस्ट्रिक्ट चंबा दिख रहा है, और पूरा एक फ्रेम में आ जा रहा है, देखो यहाँ से लेके वहाँ तक। और वो पीछे भोले शंकर के दर्शन कर सकते हैं आप, पीछे पर्वत पे वहाँ भोले शंकर जी रहते हैं। तो मतलब है ना भाई गजब का लोकेशन। तो भाई इसमें BS4 और BS6 में KTM ड्यूक में हीट का दिक्कत ये रहता है ना, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये फिर से रेडिएटर फ़ैन ऑन हो गया। ठीक है,
तो पहले क्या सीन होता था BS4 में, वो सीन ऐसे रहता था ना कि जो एग्जॉस्ट वाली पाइप गई है ना भाई, ठीक है, ये पहले इन्होंने यहाँ से, आपको पता ही है कि सेंटर से निकाली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इंजन के सेंटर से निकाली थी। अभी इन्होंने जो एक अच्छी चीज़ कर दी है, वो एग्जॉस्ट की पाइप को देखो बीचों बीच नीचे से लेके गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है इंजन को इतना हीट नहीं करता है ये, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा भाई मैं अपने बैग में से एक पेज लेके आया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये न्यूज़पेपर लेके आया था, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊं कि भाई ये न्यूज़पेपर है, तो ये पाइप काफ़ी हीट हो गई होती है, जैसे कि ये है ना, मैं इसको भाई दूर से पकड़ता हूँ का जल ना जाए। तो ये मैंने रखा, देखो कैसे भाई धुआं निकल रहा है, दिख रहा है ना आपको, ये देखो मैं दूर से पकड़ने की कोशिश करता हूँ भाई, मतलब इतना हीट हो जाता पाइप भाई कि डर होता है कि कहीं आग ना लग जाए यार। ये देखो, देख रहे हैं ना कैसे निकल रहा है ना भाई धुआं। जितना लोगों ने हवा बना रखा है कि भाई ड्यूक बाइक जो है इतना हीट होती है, पैर भी दुखने लगते हैं। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट है कि भाई BS4 की तरह अगर ये बाइक जो है वो हीट होती भी है ना तो बंद नहीं होती, हम इसको चलाए रखें कोई इशू नहीं है। रेडिएटर फ़ैन ऑन होता है, ऑटोमेटिक इंजन को जो है वो कूल करता है, और फिर से अगर गर्म होता है तो फिर से रेडिएटर फ़ैन ऑन हो जाता है। तो भाई ये इतना कुछ है नहीं हीट के ऊपर कि भाई हम BS4 लें या BS6 लें। तो भाई BS6 ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, जो हीट का इतना बड़ा इशू नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को ऑल प्रेस कर दें, ताकि जब मैं नई वीडियो की अपडेट डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। सो गाइज़ तो भाई बाइक हमने यहाँ पे अपनी पार्क कर दी है घर पे। तो ये रही एग्जॉस्ट वाली पाइप। तो थोड़ा सा भाई पानी यहाँ पे फेंकना तो नहीं चाहिए, पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कितनी गर्म हुई है बाइक। देखो देखो, मतलब भाई पानी डालते ही ना एकदम से सूख जा रहा है, देखो ये देखो।